इटावा 21 जनवरी को अयोध्या में हो रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में 1,21 दीपों का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पक्का तालाब पर 22 जनवरी सोमवार शाम 5 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री 1008 महंत हरभजन दास जी महाराज सिद्धपीठ पिलुआ हनुमान मंदिर के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दीपोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम संयोजक अमित दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, कार्यक्रम अध्यक्ष देवश्री द्विवेदी, कार्यक्रम सह संयोजक भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। ये दिनांक 22 जनवरी को पौष द्वादशी पर भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में इटावा में पक्का तालाब पर 1,21,000 दीपों का दीपोत्सव है। उस दीपोत्सव में कुछ व्यवस्थाएं हैं और कुछ जानकारियां हैं, उनके लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। किस तरीके का आयोजन है, क्या क्या रहेगा उस आयोजन में? इसमें 1,21,000 दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा आम जनमानस के द्वारा, आम हिंदू समाज के द्वारा। उसमें 3 बड़ी LED स्क्रीन द्वारा भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिन में किया जाएगा और शाम के समय वो प्राण प्रतिष्ठा की रिकॉर्डिंग एक LED स्क्रीन पर चलती रहेगी। उसके साथ साथ इसमें जिन लोगों का योगदान था उन सबकी शौर्य गाथा इसमें बराबर चलती रहेगी। पूरे पक्के तालाब परिसर को भव्य तरीके से सजाया जाएगा और उस पर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा, चारों ओर से उसको बंद किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा भी की गई है। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने निहाल चंद्र तनेजा भवन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, उसके परिसर में की है। वहाँ पार्किंग के लिए बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे। दीक्षित जी, इस कार्यक्रम में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और किस तरह से और लोगों का सहयोग रहेगा? इस कार्यक्रम में पक्के तालाब के 4 भागों को, यानी 4 कह सकते हैं तटों को, उसमें दक्षिणी भाग महिलाओं के लिए बनाया गया है, माताओं बहनों के लिए बनाया गया है, मातृशक्ति के लिए बनाया गया है। उसमें कुल मिलाकर 7 वाहिनी है जिसकी देखरेख बहनों के हाथ में ही रहेगी, माताओं के हाथ में ही रहेगी। और उस वाहिनी में जितनी भी कार्यकर्ता होंगे वो भी महिलाएं, बालिकाएं, छात्राएं वहाँ पर होंगी। और ऐसी ही सब मिलाकर चारों तटों के लिए 28 वाहिनी तैयार की गई हैं, जिसमें पूरे हिंदू समाज का सहयोग रहेगा। और क्या तैयारियां? इस कार्यक्रम में कितने हजार लोग जुड़ने की संभावना है? इस कार्यक्रम में अब संख्या तो सबको बुलाया गया है, उस हिसाब से जितने भी लोग आएंगे सबको आह्वान किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। मेरे समझ से 5 से 7 हज़ार लोगों की रहने की संभावना है। जी, जिस तरीके से आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका खास उद्देश्य तो यही है, जो हमारा 550 वर्ष से चला आ रहा संघर्ष, 22 जनवरी 2024 को जो राम जी की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, तो ये पूरे देश में, पूरे विश्व में खुशियों का वातावरण है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे इटावा में विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने ये कार्यक्रम बनाया है कि पक्के तालाब पर 1,21,000 दीपकों को जलाया जाएगा और उस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया जाएगा, सुंदरता के साथ। वहाँ पक्का तालाब सजाया भी जाएगा, LED भी लगाई जाएगी और व्यवस्था भी प्रशासन ने पूर्ण सहयोग दिया है कि सारी व्यवस्था प्रशासन तरफ से भी मौजूद रहेगी कि कोई उसमें व्यवस्था न पहले। तो हमारा सबका उद्देश्य यही है कि जो हमें खुशियाँ मिली हैं 550 वर्ष में और जो 22 तारीख को हम लोग देखने जा रहे हैं, तो वही खुशी इटावा में, जनपद में, हर जिले में, हर हिंदू समाज इतना प्रसन्नचित्त है, उसी खुशी को हम लोग एक तरह से दीपोत्सव के माध्यम से मनाने जा रहे हैं कि दीप जला के हम प्रकाश की ओर बढ़ें और जनमानस में प्रकाश पहुंचाएं, अंधकार को दूर करें। और यही हमारी सबकी भावना है कि आगे आने वाला समय हमारा राम राज की तरह और राम युग की तरह बने और घर घर में एक नया संदेश हो
घर घर में हिंदू समाज जागे और जिस तरह से राम के प्रति सबकी भावना है, राम को हर व्यक्ति मानता है क्योंकि कहते हैं राम ही हृदय में है, राम ही मन में है, राम ही तन में है। तो यही धारणा के साथ में हम लोगों ने विचार किया कि जब हम सब समाज एकजुट होकर जुट जाएंगे तो हमारा देश भी विकास की तरफ बढ़ेगा, हमारा हिंदू समाज भी विकास की तरफ बढ़ेगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो इस संस्कार को देखेगी कि इस तरह का वातावरण है, तो उससे भी एक ज्ञान नया पैदा होगा, एक भावना नई पैदा होगी। इसी भावना के साथ में वो भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा और हम एक हिंदू समाज को एकत्र करके उसे जगा के अपने इस देश को एक अखंड भारत की रूप दें, अखंड भारत बने, भारत हमारा अखंड हो। ये 22 जनवरी को कितने समय से स्टार्ट होना है और कब तक रहेगा? ये 22 जनवरी को शाम 5 बजे से दीपक जगाए जाएंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था हम लोग सुबह से ही करेंगे और सारी LED की व्यवस्था है और दीप लगाने की व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्था सुबह से कर ली जाएगी और इसी के साथ में उसको सजा भी दिया जाएगा। जो VIP लोग आए उनकी व्यवस्था अलग होगी, बैठने की व्यवस्था, और जो जलाने का कार्यक्रम हमारा है वो शाम को 5 बजे शुरू होगा और 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अब VIP में हमारे विधायिका भी आएंगी और रामशंकर कठेरिया जी से भी कहा है, वो भी आएंगे MP, और प्रशासन से भी मैंने DM साहब को भी कार्ड दिया है, SSP साहब को कार्ड दिया है और भी SDM भी हैं, प्रशासन के जो भी लोग हैं उन्हें सभी हमने आमंत्रित किया है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो पिलुआ में महाराज जी हैं हरवंश दास जी। जैसे कि 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर के इटावा में भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रोग्राम होते रहेंगे, तो उसको लेकर के आप लोगों के द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? उसकी सुरक्षा व्यवस्था तो हम लोगों ने ये की है कि जैसे हम लोग कोई गलत तरीके की भावना नहीं भड़काएंगे। हम लोगों को उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई गलत तरीके के वातावरण फैलाएं या कोई ऐसी भावना लोगों को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। हम लोग अपने कार्य को बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक और जैसे भक्ति के रूप में, राम भक्ति के रूप में, कहते नहीं कि हिंदू भक्त राम भक्त हमारा जो है जागा है और राम भक्त के अंदर भक्ति जागरण हुई है, तो उसी के साथ प्रेम के साथ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है। दीपक प्रज्वलित करने में किसी कोई अदर जो होता है मुख्य हाँ वो कहते हैं जो अलग मजहब का लोग हैं उनको भी अलाउ है? नहीं, ऐसा विचार इसलिए नहीं किया है कि ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है और राम भक्त जिसके अंदर भक्ति है वो आ सकता है।